के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस ने कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी मीट की दुकानों को त्रिपाल से ढकवा दिया है। ये कदम शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले शिव भक्त कावड़िए मुजफ्फरनगर जिले से होकर गुजरते हैं। इसी कारण नगर में कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित मीट की दुकानों को ढका गया है। इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जो मीट शॉप्स खुले में मीट बेच रही हैं और मीट डिस्प्ले कर रही थी, उनको ढका गया है और उनके स्टॉल्स को पीछे भेजा गया है। मामला ये है कि शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो प्रशासन आए थे, एसपी साहब आए थे, तो इनको ये बोला गया कि भाई अपनी दुकान के बाहर जो नॉनवेज चाका है उसको ढक लो। बस यही करा है, उन्होंने ढकवा दिया। अच्छी बात है, ढकवा दिया। किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमारे कावड़ भाई आएंगे उनको परेशानी ना हो, उसकी वजह से ढकवा दिया गया। जितनी दुकानें सब ढकवा दी गई जी, सारी नोटल जितनी भी है 12-13 दुकानें सब ढकवा दी गई। तो महाशिवरात्रि की तैयारी है और प्रशासन भी इस पूरे मामले पर अलर्ट नजर आ रहा है और इस मामले पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोनू सिंह। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा जो मीट की दुकानें हैं उनको तरपाल से ढकवा दिया गया है। आने वाली 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिसके चलते कावड़ यात्रा भी मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती है। वहीं मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा जो मीट की दुकानें हैं उनको तरपाल से ढकवा दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं जो मीट की दुकानें हैं उन पर तरपाल पुलिस प्रशासन के द्वारा लगवाई गई और सभी मीट की दुकानों को तरपाल से ढकवा दिया गया है। आप दूर तक अगर यहाँ नजर डालेंगे, जितनी भी जो मीट की दुकानें हैं सबको तरपाल से ढकवा दिया गया है। कहा गया था कि जो 2 दिन तक आप लोग अपने दुकानों के बाहर, अपने मीट की दुकानों के बाहर तरपाल लगा ले, जिससे कि जो कावड़ी है जब यहाँ से गुजरे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको वाराणसी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनमोहक ये तस्वीरें हैं। शिवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। शिवरात्रि के मौके पर महादेव की शादी का समारोह शुरू हो चुका है। विवाह के आयोजन से पहले हल्दी की रस्म निभाई गई है। इसके लिए बाबा के ससुराल यानी काशी के सारंगनाथ मंदिर से बाबा के लिए हल्दी आई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और महादेव का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है और पूरे विधि विधान के साथ जो विवाह में तमाम रस्में होती हैं उन रस्मों को अदा किया जाता है। और किस तरीके से बाबा की हल्दी की रस्म हुई है उसकी ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद मनमोहक है। बड़ी संख्या में तमाम जो भक्त हैं वो बाबा के हल्दी के रस्म में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा नजर आ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे राजस्थान की बीकानेर की, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। कनिष्ठ सहायक के 5 ठिकानों पर रेड पड़ी है। शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर रेड पड़ी है। वैध आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। 75 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और कई दस्तावेज भी इस कार्रवाई के दौरान जब्त किए हैं। तो राजस्थान के बीकानेर में ये बड़ी कार्रवाई की है। आय से कई अधिक जो संपत्ति है उसका खुलासा हुआ था, जिसके बाद ये रेड मारी गई। 75 लाख कैश यहां से बरामद हुआ है, 1 किलो सोना और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और कैसे कार्रवाई की, क्या कुछ और मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर के एसीबी मुख्यालय को एक गोपनीय शिकायत मिली। शिकायत में आरोप था कि आरोपी ने अपने वैध वेतन से कहीं अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की है। जांच में सामने आया कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत आरोपी शुभकरण परिहार ने अपनी वैध आय से करीब 938% अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। एसीबी की अलग अलग टीमों ने बीकानेर में छापेमारी शुरू कर दी। 5 ठिकानों पर छापेमारी के बाद एसीबी ने करीब 75 लाख रुपए नकद बरामद किए। इतना ही नहीं, शुभकरण परिहार के घर से 1 किलो से अधिक सोना और 2 किलो चांदी भी जब्त की गई। फिलहाल जांच में बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 1 भव्य मकान और करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि होने के दस्तावेज भी सामने आए हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई अभी भी जारी है।
जो अब तक की उसकी सामने आया है उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी ये अब तक बरामद हो चुका है। इसके अलावा उनके बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, एक आलीशान मकान उनके गांव कुमरासर के अंदर और लगभग उनके 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि उनके सामने अब तक की रेड के अंदर सामने आ चुकी है। कार्रवाई अभी विभिन्न टीमों द्वारा उनके विभिन्न स्थानों पर जारी है। जो पूरा एक बार कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल आउटकम होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं और अब राहुल गांधी के आरोपों पर पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को फर्जी गांधी कहा है। वहीं न केवल पीयूष गोयल बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल पर पलटवार किया है और कहा है कि किसानों को राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसानों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। अमित मालवीय ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने किसानों से नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है और इस पर उन्होंने सवाल उठाए। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. You can see them taking the microphone around, recording the interaction, probably based on a predetermined script, because every claim they have made is false. बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के किसान नेताओं से मुलाकात पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल किसानों से नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं से मिले हैं और किसानों को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल के किसान नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरों को अमित मालवीय ने जारी कर दिया है सोशल मीडिया पर और एक चेहरे को उन्होंने अपने पोस्ट में हाईलाइट किया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि इन तस्वीरों में कांग्रेस नेता सतबीर खटाना, पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा, कांग्रेस पंजाब यूनिट के नेता किरणजीत सिंह संधू और राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में ग्राम किसान सभा कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता केदार सिरोही, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नेता अखिलेश शुक्ला, हरियाणा में कांग्रेस के करीबी नेता ईश्वर सिंह नैन और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी धर्मवीर गोयल शामिल है। अमित मालवीय का दावा है कि राहुल गांधी किसानों का मुखौटा बनाकर कांग्रेस नेताओं से मिले और किसानों से मुलाकात का दावा करके असली किसानों को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये पोस्ट भी आप देख रहे हैं अमित मालवीय का, जिसमें उन्होंने कुछ चेहरों को हाईलाइट किया है। इन चेहरों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे ये जो किसान जिन्हें कहा जा रहा है वो कैसे कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो अमेरिका से हुआ व्यापार समझौता एक तरफा है, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है, ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। नमस्ते इंडिया में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
असम में डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे आज बनेगा रनवे, उतरेगा वायुसेना का विमान, पीएम मोदी भी होंगे सवार, 30 मिनट का एयर शो भी, रफाल और सुखोई भी भरेंगे उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की असम को देंगे सौगात। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 6 लेन के कुमार भास्कर वर्मा सेतु, कामरूप में डेटा सेंटर, IIM गुवाहाटी का भी करेंगे उद्घाटन। किसानों के साथ पीएम के विश्वासघात के राहुल गांधी के आरोप पर पीयूष गोयल का पलटवार, कहा राहुल ने एक बार फिर झूठी कहानी गढ़ी। शिवराज भी बोले झूठ बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। अमित मालवीय ने एक्स पर तस्वीर जारी कर लिखा, किसानों के नाम पर कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल ने की बैठक।